कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब अच्छे हो, मस्त हो, लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर रहे हो। आज की हमारी स्टोरी है सुपर लेडी अनिका की। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाना। बिना किसी खुशी खुशी घर से बाहर निकलकर अपनी कार की तरफ कदम बढ़ा देती है। कुछ ही मिनट बाद वह अपनी गाड़ी में बैठकर फार्मेसी के लिए निकल जाती है। वहीं अंजलि के चेहरे पर बहुत खुशी थी। उसकी लाडली बेटी बहुत खुश नजर आ रही थी। वो सोच रही थी कि शायद श्वेता के दिल की बात भी भगवान जी ने सुन ली है, उसकी मुराद पूरी कर दी है। अंजलि खड़ी खड़ी सोच ही रही थी। जब तक श्वेता की गाड़ी उसकी आंखों से ओझल नहीं हुई तब तक वह देखती रहती है। किशन जो कि अंजलि के पीछे आकर खड़े हो गए थे। अंजलि के खुद भी नहीं पता था कि कब उसके पीछे कोई खड़ा भी है या नहीं। बस वह एक जगह मूर्त के समान खड़ी हुई थी। उसका फेस जिस तरफ श्वेता की गाड़ी गई थी घर से बाहर की तरफ ही था। उस तभी किशन उसके कान में पास आकर कहता है कि अभी इतना दुख या होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अभी तुमने उसकी विदाई नहीं की है, अभी विदाई का टाइम बाकी है। किशन की बात सुनकर अंजलि अपनी ख्यालों से बाहर आती है और किशन के गले लग जाती है। उसकी आंखें नम थीं। किशन कहता है कि रो क्यों रही हो? आज तो तुम खुश होना चाहिए ना। हमारी बेटी कितने दिनों के बाद खुश हुई है। अब किशन की बात सुनकर अंजलि अपनी आंखों पोंछती हुई कहती है कि ये खुशी के आंसू हैं, क्योंकि हमारी बेटी के जीवन में भी खुशियाँ आई हैं। लेकिन ये सोचकर डर लग रहा है कि कहीं कोई इस खुशी को मेरी बेटी से छीन ना ले या कोई इसको नज़र ना लगा दे। अब किशन अंजलि का चेहरा ऊपर करता है और चुप कराते हुए कहता है और फिर उसे ले जाकर सोफे की तरफ ले जाता है और सोफे पर बैठा देता है और खुद पानी का गिलास लेकर अंजलि की तरफ बढ़ा देता है। अंजलि पानी की घुट पीती है और फिर गिलास को अपने हाथ में ले लेती है। फिर 2 मिनट की चुप्पी छा जाती है। 2 मिनट की चुप्पी के बाद खुशी की बात यह है कि तुम भी खुश हो ना, क्योंकि जीवन के दो पहलू होते हैं, खुशी और गम। क्योंकि जैसे ही हमारे जीवन में खुशी आती है ऐसे ही कुछ टाइम बाद खुशी के बाद दुख का माहौल भी हो जाता है। यानी कि सुख दुख हमारे साथ जीवन भर चलते रहते हैं। किशन अपनी बात को जारी रखते हुए आगे कहता है, अगर जिस टाइम पे हमें खुशी मिली हो तो हम दुख के बारे में सोच कर क्यों परेशान हुए। जिस टाइम पर हमें खुशी मिली है तो उस खुशी को एक्सेप्ट करके उसी के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जब हमारे जीवन में कभी भी दुख आता है तो दुख का सामना करके ही खुशी आती है। तो इसलिए ये दो पहलू एक दूसरे के साथ ही चलते रहते हैं, इन्हें कोई नहीं ख़त्म कर सकता। फिर अपनी बात को जारी रखते हुए कहता है, इसलिए हमारी ज़िंदगी में अब खुशी आई है तो इसलिए तुम खुश रहो। श्वेता के साथ साथ तुम भी कितने दिनों के लिए काफ़ी परेशान रही हो, मुझे पता है। तुम तो श्वेता को देखकर परेशान रहती थी, लेकिन मैं तुम माँ बेटी को देखकर परेशान रहता था। श्वेता और तुम दोनों ही मुझे एक समान परेशान ही लगती थी, क्योंकि दोनों के फेस की जो हंसी खुशी थी वो गायब थी। इसलिए मैं बस यही कहूँगा तुम्हें, सब भूल कर अब इस जो टाइम मिला है खुशी का तो प्लीज़ उसे एंजॉय करो। अब अंजलि इतनी सारी बातें सुनकर पानी का गिलास नीचे रखती है और फिर अपने दोनों हाथों को जॉइन कर लेती है और हाथ जोड़कर किशन की तरफ देखते हुए कहती है कि आज के लिए ज्ञान की क्लास बहुत हो चुकी है, अब मैं खुश हूँ। इसलिए प्लीज़ इतनी बात सुनकर अंजलि की दोनों हंसने लग जाते हैं। दूसरी तरफ गुलेरिया हाउस आज श्वेता काफ़ी खुश गुलेरिया हाउस आजकल श्रेया काफ़ी खुश रहने लग गई थी, क्योंकि आकाश की हालत काफ़ी बेहतर हो चुकी थी। और दूसरी तरफ दूसरी वजह ये थी कि पिंकी का बर्थडे आने वाला था। उसकी सारी भाग दौड़ उसने अपने कंधों पर सारी जिम्मेदारी ले ली थी। भले ही करण ने उसे मना किया था, लेकिन श्रेया ने करण की एक ना सुनी और सारी भाग दौड़ अपने आप ही संभाल ली। क्योंकि करण गुलेरिया ने श्रेया को गेस्ट की लिस्ट बनाने के लिए कहा था, इसलिए पूरी रात जग कर उसने जो भी
पिंकी की बर्थडे पार्टी में बुलाना है, सभी की एक लिस्ट रेडी करती है और फिर सुबह होते ही वह करण गुलेरिया के रूम की तरफ अपने कदम बढ़ा देती है। लेकिन जब वह करण गुलेरिया के रूम की जाती है तो वहाँ पर कोई नहीं था। तभी वह एक नौकर से पूछती है कि करण गुलेरिया अंकल कहाँ हैं। तभी वो होकर कहता है कि अभी अभी करण सर बाहर की तरफ गए हैं और बस शायद बाहर बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं। श्रेया अपने कदम अब बाहर की तरफ बढ़ा देती है। तभी उसे करण गुलेरिया दिखाई देते हैं जो कि चाय के साथ साथ न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। जैसे जैसे वह न्यूज़ पढ़ रहे थे वैसे वैसे उनके फेस पर जो एक्सप्रेशन थे वो चेंज होते जा रहे थे। जैसे ही वो नेक्स्ट पेज बदलते हैं वैसे ही उसे श्रेया का चेहरा दिखाई देता है और वह उसे अपनी और तरफ ही दिखाई दे रही थी। इसलिए करण गुलेरिया ने अपना न्यूज़पेपर फोल्ड किया और टेबल पर रख दिया और अपनी चाय हाथों में पकड़ी हुई थी वो भी टेबल पर रख देता है। अब श्रेया भी काफ़ी करण गुलेरिया के पास आ चुकी थी और वह गुड मॉर्निंग करण अंकल कहती है। तभी करण गुलेरिया भी उसे वेरी वेरी गुड मॉर्निंग श्रेया कहते हैं। उसके बाद कहते हैं कि श्रेया आज इतनी सुबह सुबह उठ गई, क्या कोई ऐसी बात है। तभी श्रेया कहती है नहीं अंकल, ऐसी कोई बात नहीं है जो कि परेशानी की हो। बस जो आपने मुझे काम सौंपा था बस मैं वही काम लेकर आपके रूम में गई थी। लेकिन मुझे वहाँ से पता चला कि आप यहाँ नीचे बैठकर न्यूज़पेपर रीड कर रहे हो। तभी करण गुलेरिया कहते हैं ओके। तभी श्रेया कहती है अंकल मैंने ये लिस्ट बना ली है, एक बार आप चेक कर लो। अगर आपको कोई भी ऐसा गेस्ट लगता है जिसका मैंने नाम छोड़ दिया है तो आप इसमें ऐड कर सकते हो। अदरवाइज़ अगर जो आपको इसमें एक्स्ट्रा लगे तो आप उसका नाम कट कर सकते हो। श्रेया की बात सुनकर करण गुलेरिया ने श्रेया के हाथों में जो पेपर था और पेन था वो करण गुलेरिया ने ले लिया और उसे देखने लग जाते हैं। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट कर जरूर जाना। थैंक यू फ्रेंड्स। कोई गलती हो दिल से सॉरी।